So let's begin part A of the problem. तो सबसे पहले तो पार्ट ए से भी पहले इनफैक्ट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल के बैठ जाते हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ लिमिटिंग निकालना बड़ा आसान काम है। ये m1 इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, इस पे 50 लग रहा होगा। m2 का एफपीडी बनाना है, बना लीजिए, हालांकि कोई यूज़ होगा नहीं उसका। ये 100, ये एक n डैश, ये एक n। राइट, हमारा तो फ्रिक्शन यहाँ लगना है, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी n-50 को आपने सॉल्व कर लिया। सो n-50 इज इक्वल्स टू 0, सो n इज इक्वल टू 50। तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 50 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। 25 न्यूटन का फ्रिक्शन का फोर्स m1 और m2 के बीच में लग रहा है। राइट, मैंने बोल दिया लग रहा है, आई एम सो सॉरी। लग सकता है, ठीक है, माफी चाहता हूँ। लग सकता है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब लग सकता है। अब एफबीडी भी सब में कॉमन ही होगा, तो मैं वो भी एक ही बार बना देता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन किया जा सकता है कि सर हाउ डू यू नो कि m1 पे फ्रिक्शन पीछे m2 पे आगे लग रहा होगा। वो हम लोग दिल की फीलिंग से नहीं कह रहे, फ्रिक्शन के नेचर से कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं भाई फ्रिक्शन के नेचर से? फ्रिक्शन के नेचर से ऐसे कह रहे हैं कि m1 को फोर्स F खींचना चाह रहा है आगे। यदि m2 पे 1 मिनट को मान लीजिए, मैं गलत डायरेक्शन बना देता हूँ, m2 पे फ्रिक्शन इधर लग जाए और m1 पे आगे लग जाए, तब तो फ्रिक्शन निश्चित रूप से m1 को भगाएगा आगे और m2 को पीछे भेजेगा, मतलब इट बिकम्स कॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ये तो संभव नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, फ्रिक्शन उल्टा पुल्टा बना दूं मैं, तो m2 तो जा रहा है पीछे और m1 जा रहा है आगे, और फ्रिक्शन और तेजी से जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन इन दोनों को साथ साथ रखने का प्रयास नहीं कर रहा है। सो वो पॉसिबल नहीं। तो यही डायरेक्शंस पॉसिबल है। नाउ लेट्स ट्राई ए पार्ट। ए में दो पॉसिबिलिटीज है अगेन, स्लिपिंग एंड नॉट स्लिपिंग, ठीक है। तो पहले मान लिया कि भाई स्लिपिंग हो रही है। फिर नॉट स्लिपिंग ले लेंगे। यदि अपन ने मान लिया कि स्लिपिंग हो रही है, ओके, हमने मान लिया स्लिपिंग हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि भाई फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया होगा। जैसे नॉट स्लिपिंग का मतलब होगा A1 इज इक्वल टू A2। मेरी बात समझिएगा, ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए F minus F would be M1 A1 and F would be M2 A2. There are three unknowns here. Friction is unknown. आप बोलेंगे नहीं, से फ्रिक्शन नोन है, बिल्कुल नोन नहीं है। इससे हमें क्या पता पड़ा? इससे हमें पता पड़ा कि फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू 25। ये सब पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। तो दो इक्वेशन है और तीन अननोन, एक इनइक्वलिटी भी। नॉट स्लिपिंग का मतलब ये नहीं है कि m1 इज एट रेस्ट, नहीं। नॉट स्लिपिंग का मतलब है m1 m2 साथ साथ चल रहे हैं।
मतलब इनका एक्सेलरेशन, इनका वेलोसिटी हमेशा सेम है. नॉट स्लिपिंग डज नॉट मीन नो मोशन, इट मीन्स नो रिलेटिव मोशन. तो A1 जीरो नहीं होगा, A1 A2 के बराबर होगा. खैर, ये दोनों फॉर्मूले में फिट कर देते हैं. अच्छा, अब देखिएगा एक और चीज. जैसे हमने ये अजम्पशन लिया, एक अननोन कम हो गया. ये अजम्पशन लिया तो भी एक अननोन कम हो गया. पर अजम्पशन इसलिए चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं. तो फोर्स कितना है? 15 माइनस 25 इज इक्वल टू 5A1. ये इक्वेशन बनेगी. और A1 कितना हो जाएगा? -2. और इसके लिए लिखेंगे फ्रिक्शन कितना था? 25 इज इक्वल टू M2 विच इज 10A2. A2 कितना हो गया? 2.5. So is this possible? Let's start to check it. Why it is wrong? It is wrong, मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे समझेंगे नहीं. राइट, विदाउट एक्चुअली प्रूविंग कि वो गलत सही है. ये वाला ये गलत कैसे हो गया? देखिए, what is happening is this in part A. M1 इस तरफ को एक्सेलरेट हो रहा है, यही हो रहा है. और M2 इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है. अब इमेजिन आप M2 पे बैठे हुए. इमेजिन करिए आप M2 पे बैठे हुए. ओके, तो आपको क्या दिखेगा कि M2 तो रेस्ट पे है और ये M1 आपको इस तरफ चलता हुआ दिखेगा. और जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में फ्रिक्शन लग रहा है. मतलब फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है. देखिए ना, आप M1 का एक्सेलरेशन M2 के रिलेटिव निकालेंगे तो आएगा 2 माइनस ऑफ -2.5. इस दिशा को मैं प्लस लिख रहा हूं. तो इस दिशा में 4.5 से चलता हुआ दिखेगा. और फ्रिक्शन भी इसी दिशा में लग रहा है. इज दैट पॉसिबल? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. इधर देखते हैं, नॉट स्लिपिंग. नॉट स्लिपिंग पे भी अपन है, तो A1 इज इक्वल टू A2 मान लिया. F इज 15. फ्रिक्शन आई डू नॉट नो. 5A. F इज इक्वल टू 10A. यही हो जाएगा इक्वेशन. सॉल्व कर लीजिए, लेकिन एक के लिए मत सॉल्व करिएगा सिर्फ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. सॉल्व इट फॉर फ्रिक्शन. 1 पुट कर दीजिए. फ्रिक्शन कितना आ गया? 10 न्यूटन. तो अब आपको समझ में आ गया, जब फ्रिक्शन 10 न्यूटन रहकर ही इनको साथ साथ रख सकता है. जब फ्रिक्शन 10 न्यूटन रखकर ही, फ्रिक्शन चाहता क्या अल्टीमेटली? साथ रखना. तो जब वो 10 न्यूटन रख के इनको साथ साथ रख सकता है, तो वो मैक्सिमली अचीव क्यों करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन को रोकना नहीं है, साथ में रखना. तो रख पा रहा है साथ में. सो दैट्स व्हाई 10 न्यूटन इज करेक्ट आंसर. नाउ ABCD आपने सब ट्राई कर लिए होंगे. लेट मी टेक फर्स्ट D एंड देन कम बैक टू B एंड C. ठीक है, तो मैं सीधे D ले रहा हूं पहले.
तो डी में फोर्स था 60, लेकिन फ्रिक्शन की तो लिमिट है 25। 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 5A1। सॉल्व कर लीजिए A1 के लिए, 7 आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन 25 इज इक्वल टू 10A2। सो A2 की वैल्यू 2.5 की हुई आ जाएगी। नॉट स्लिपिंग का मतलब क्या था? नॉट स्लिपिंग का मतलब था भाई A1 इज इक्वल टू A2, राइट। तो इक्वेशन बन गई 60 माइनस F इज इक्वल टू 5A and F is equal to 10. So A is equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे मत खुश होइएगा, F निकालिएगा which is 40 meters. Now this is definitely wrong. This side is definitely wrong. ये तो निश्चित रूप से गलत, क्योंकि फ्रिक्शन 40 हो ही नहीं सकता। लेकिन ये देखते हैं कि ये रिलेटिव मोशन वाली अपनी जो कहानी थी उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स लुक एट दैट। तो कैसे? ये M1 इस तरफ 7 से जा रहा है, ये M2। इसीलिए रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, सिर्फ वेक्टर से नहीं चलता था। ये 2.5 से जा रहा है, उसकी शीट आप लोगों ने करी होगी तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आएंगी। और होमवर्क में गड़बड़ कर रखी है, किया ही नहीं है होमवर्क तो बहुत तकलीफ आएगी। अब एक बंदे को यहाँ बिठा देते हैं, इस बंदे को M1 किधर जाता हुआ दिखाई देगा? 7 माइनस 2.5 से इसको ये दैट इज 4.5 से ये आगे जाता हुआ दिखाई देगा। और यदि अपन FBD पे जाए तो अपन ने फ्रिक्शन का फोर्स M1 पे इधर माना था, M2 पे इधर माना था। तो आप देख सकते हैं M2 पे बैठ के हमें M1 जिधर जाता हुआ दिख रहा है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग रहा है, विच इज करेक्ट। जबकि जब मैंने ये वाला केस लिया था तो वो जा इधर रहा था और फ्रिक्शन भी इधर लग रहा था, इस बंदे को ऐसा लग रहा था। फ्रिक्शन वाज नॉट अपोजिंग रिलेटिव मोशन। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब बी और सी भी ईमानदारी से यदि आप ट्राई करेंगे तो थोड़े से सरप्राइजिंग आंसर आ सकते हैं, बट यू शुड बी रेडी फॉर सच सरप्राइजेस। ऑलराइट, तो प्लीज ट्राई बी एंड सी before you look at the next part of the video. Alright, क्योंकि वहाँ दिल की आवाज़ सुनेंगे तो कुछ और आएगा और लॉजिकली चलेंगे तो कुछ और आएगा। सो बिल्कुल दिल की आवाज़ पे नहीं, लॉजिक पे चले तो बेहतर रहेगा। क्योंकि दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आपको बी और सी में लगेगा कि सर 25 या 25 के ऊपर चला गया तो सर अब तो कुछ हो जाना चाहिए। तो ठीक है, मतलब दिल कह रहा है तो दिल कह रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि फिजिक्स चलिए तो ट्राई करिए अगले पार्ट ऑफ वीडियो में वो, एंड देन वी आर डन बेसिकली विद फ्रिक्शन। या लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक एक आध एग्जाम्पल और अच्छे वाले ले तो सकते हैं। चलिए करिए इसको।